मैं विकास वोटर अधिकार यात्रा जो है ये मतलब क्या आप वाकई समझते हैं कि कहीं वोटों की चोरी हो रही है? चोरी हो रही है, बता दे कृपया। हमारा नाम सुदर्शन प्रसाद है। हाँ। वोट तो चोरी हो ही रहा है, इसी लेकर के तो इतना बड़ा निकाला गया है जुलूस की। हाँ भाई, जनता जागरूक हो गया। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना दिन किए उतना दिन किए, आगे बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास अगर होता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है? वोट की चोरी तो हो ही रही है। हाँ, मतलब किस पे, मतलब क्या, मतलब अब क्या आपका क्या कहना चाहते हैं कि व्यापक पैमाने पे चोरी हो रही है? एकदम व्यापक पैमाने पर चोरी हो रहा है। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? अरे हम तो देख रहे, मेरे पास डाटा है। वोटर अधिकार जो वोटर मेरे घर से 18 वोट काटा गया है। आपके घर से वोट? उसका लिस्ट लिए हुए राघोपुर विधानसभा तेजस्वी यादव का क्षेत्र से। राघोपुर विधानसभा से आते हैं। तो आप इस वोट अधिकार जो मार्च है आज जो समाप्त होगा, इस पे क्या लगता है कि राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी और भी अन्य जो पार्टी में जो है विपक्षी दल, क्या वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं? एकदम 100% कामयाब है और जनता जागरूक हो चुका है। जागरूक हो चुका है बस आप लोग का पूरा समर्थन पूरा एकदम 100% समर्थन है। अच्छा, आप कहाँ आ रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? बलवीर कुमार राघोपुर से है। क्या आप भी अब इनके हम बातों लोग से सहमत? पहले तो मृतक पहले के क्या होता था कि जो आदमी मर चुका था उससे कोई नहीं मिलता था। बीजेपी भी सिखा दिया हम लोग को कि मृतक से भी आप मिल सकते हैं। रोज मिलते हैं हम लोग, रोज 10 को भेट जाता है मृतक से ही नहीं। तो बीजेपी एनडीए का कहना है कि ये विपक्षी जो है कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग का एक सगुफा है। ये लोग केवल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। क्या ये नीति बीजेपी वाला को हमेशा सो रहा है। वो अभी भी ये वोटर अधिकार यात्रा को भंग करने के लिए मोदी जी का मतारी वाला जो माँ वाला गाली से जो दिया है वो दे करके मुद्दा से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग कहने का मतलब है कि वो इन लोग के द्वारा कराया गया है, प्री प्लानिंग है मुद्दों से भटकाने के लिए। बिल्कुल है, तो शुरू से बीजेपी काम कर रही है मुद्दों से भटकाने वाले काम। जब बात इनसे बेरोजगार पर बात करिए तो ये भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, इनसे आप महंगाई पे बात करिए तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। हमेशा से इनका काम रहा कि जनता की ध्यान को भटका के एक अलग ओर भेजा जाए। हमेशा से बीजेपी का काम रहा है, कोई नया बात थोड़ी है। जो मेरा नाम लक्ष्मण कुमार यादव, मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मेरा राय ये है कि सत्य के आगे अगर कुछ हुआ है तो सच्चाई से आप क्यों सामना करने से डर रहे हैं? अगर ठीक है वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं है, चुनाव आयोग को भी हम लोग इसमें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। अगर एक ये लोग जो अभी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया है, उनकी माँ को गाली दिया गया, ये गलत है। जब सभा करके राहुल गांधी कहीं चले जाते हैं और उसमें उन्हीं का कार्यकर्ता या कोई उदंड कार्यकर्ता या कोई षड्यंत्र कार्यकर्ता घुस करके गाली देता है, ये गलत है। अगर मोदी जी की माँ है तो हम सबकी माँ है, क्यों उनको गाली देंगे? पागल तो नहीं है। हाँ, हम सरकार पे आरोप लगा सकते हैं, उन पे ब्लेम लगा सकते हैं। आयोग को हम ये कह सकते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आप संविधान के अनुरूप काम कीजिए। हाँ, किसी के दबाव में मत काम कीजिए। नहीं, चलिए ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं, जिस तरह से राहुल जी, तेजस्वी जी का कहना है कि वोट की चोरी हो रही है, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि वाकई कहीं न कहीं जो है वोट चोरी हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों का कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? इस पे हम यही कहेंगे कि चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष संस्था है। लोकतंत्र की वही एक ऐसी संस्था है जिसको कि सबका अधिकार है उनपे, उनके साथ समन्वय करके चलने का, चुनाव आयोग को। लेकिन आप किसी पार्टी विशेष को तवज्जो इतना मत दीजिए कि ताकि आखिर कहीं ना कहीं ऐसा लीक हुआ है तब तो हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोर करके चोर, कहीं कुछ जरूर है। नहीं तो आप क्या सोचते हैं, वाकई आपको लगता है कि चोरी हो रही है? हाँ, चोरी तो हुई है। तो यहाँ तो भाजपा एनडीए गठबंधन कहता है ये लोग का प्रोपेगेंडा है, ये लोग इस बात को इसी तरह यूं ही उछाल रहे हैं, कोई इन लोग के पास मुद्दा नहीं है, कुछ है इसमें सच्चाई। के वजह आप मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सत्य का उजागर आप ही करते हैं, आप ही के माध्यम से होता है। आप भी तो इसमें सच्चाई पे पता लगाइए। आप जनता के अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम लोग तो सच्चाई का पता लगाने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। हम लोग तो जनता के मन को टटोल रहे हैं कि वाकई क्या जनता को भी इस तरह का लग रहा है? जी हाँ, लग रहा है।
तब तो अपार समर्थन मिल रहा है। आज राहुल जी को अपार समर्थन मिलने का रीजन क्या है? बिहार में 20 सीट पे कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती है, काहे नहीं 100 सीट पे ले आई? अपार समर्थन है, इस बार बदलाव होगा, देखिएगा, और उसका सच्चाई उजागर करने में आपका सहयोग सबसे बड़ा रहेगा।